घोषणा हो चुकी है, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर चुका है, 6 नवंबर और 11 नवंबर और 14 नवंबर एकदम बढ़िया दिन, पंडित नेहरू का जन्मदिन। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई उस दिन बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन इस बीच में अब जब से तारीखों का ऐलान हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में सरगर्मी भी बढ़ गई है और लोग के मन में ये जानने की भी इच्छा बहुत ज्यादा होती जा रही है कि भाई अभी तक सीट की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। और सारी पार्टियां, 2 दिन 3 दिन बचा हुआ, आज 8 तारीख है और 10 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, मतलब 9 और 9, 8 भी तो खत्म ही है, 9। तो फिर कहां मामला फंसा हुआ है। आज हम लोग 2 पार्टियों की बात करेंगे, एक हमारे प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी और एनडीए महागठबंधन का भी, मतलब कमोबेश हालत वही है। लेकिन इस छोटे से वीडियो पे, ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें आपको 2 पार्टियों के बारे में बताते हैं कि जन स्वराज सबसे पहले ये बताने वाले थे कि मेरा 243 टू 43 पे पूरा चुनाव लड़ने का प्लान है और मेरे सारे कैंडिडेट रेडी हैं और जैसे ही चुनाव का तारीख की घोषणा होगी तो सबसे पहले मैं यानी प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के वो कैंडिडेट जो भी होंगे उनकी घोषणा करेंगे। क्या हुआ, 8 तारीख है, किस इंतजार में बैठे हैं कि एनडीए से चिराग पासवान बगावत करेंगे और तब हम उनके साथ मिलकर सीट की घोषणा करेंगे, या कुछ और बात है? तो बात यह है कि प्रशांत किशोर मेहनत तो 3 सालों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं और वो माफ कीजिएगा, और वो कैंडिडेट को भी इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए वो प्रशांत किशोर को नहीं मिल पा रहा और वो इस इंतजार में बैठे हैं कि पहले महागठबंधन घोषणा कर दे, पहले एनडीए घोषणा कर दे और वहां से जो बगावत करके लोग आएंगे उनको हम अपने यहां एकोमोडेट करेंगे, उनको हम लड़ाएंगे, ताकि अभी जो कैंडिडेट है अगर उनको लड़ा दिए तो हो सकता है कि जमानत जब्त हो जाए। प्रशांत किशोर चूंकि इतने सालों से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनको ये बहुत अच्छे से मालूम है और उनकी पूरी नजर महागठबंधन पे भी है और एनडीए पे भी है। एनडीए में चिराग पासवान इस तरह का हाइप क्रिएट किए हुए हैं कि उनको 50 सीट नहीं मिलेगा तो पूरे 243 पे लड़ जाएंगे। उनको मालूम है कि उनकी क्षमता नहीं है, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरा यह अनुमान है कि चिराग पासवान भी जानते हैं कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी अपने चुनाव के उसको प्लानिंग को चेंज की है और जिस तरह से हरियाणा जीती, जैसे महाराष्ट्र जीती, दिल्ली जो बिल्कुल नामुमकिन दिख रहा था उसको जीत गई, तो बिहार में इस बार चूंकि यूपी में योगी बाबा बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उसका इंफ्लुएंस दिख रहा है, तो बीजेपी का तो लहर है। तो चिराग पासवान भी रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनको मालूम है कि हवा किधर बह रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अपनी पार्टी का भी मैक्सिमम सीट वो आगे ले जाए। 20-22 सीट पे न लड़के उनका प्लानिंग है 40-45, लेकिन मेरा अनुमान है कि बीजेपी उनको 30 के अंदर रखेगी। हाँ, हो सकता है कि उन चिराग पासवान की बहुत दिनों से इच्छा है कि उनकी मां राज्यसभा में जाए, हो सकता है ये आपस में सीट शेयरिंग हो जाए। तो आइए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि क्या घटना घटता है। बस आज ही